नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने गर्मी का रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में रेड और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौली, रीवा, सतना, छतरपुर, निवाड़ी और मैहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव की संभावना जताई है। निवाड़ी में सबसे अधिक तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दतिया में 48.4, रीवा में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ग्वालियर में 47.6 डिग्री और सिंगरौली में 47 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं और इस बार मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 जिले ऐसे जहां पर हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कौन से वो जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है और कहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। सिंगरौली में 47 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की, ग्वालियर की, वहां पर भी 47 डिग्री के आसपास तापमान रहा। लेकिन गर्मी से अभी भी राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से नहीं जताई गई है। तो वहीं रतलाम जिले में पारा लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि गर्मी के चलते 30 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सक ने भी गर्मी से चमगादड़ों की मौत की पुष्टि की है। तो पशु पक्षियों को भी अब इस गर्मी के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि इंसान तो इंसान, अब पशु पक्षी भी इस गर्मी से परेशान हैं। कई चमगादड़ों की गर्मी के चलते जान जा चुकी है। पशु चिकित्सकों ने भी चमगादड़ों की मौत की पुष्टि गर्मी के चलते कर दी है। तो रतलाम में अब जिस तरह से पारा लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं और तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग अपनी गाड़ी की सीटों को, अपने फोन्स को ठंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। निगम एरिया में वहाँ पर एक पेड़ है, मज़ार दरगाह के करीब, वहाँ पर काफ़ी चमगादड़ों की मृत्यु हुई है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तो हम लोगों ने वहाँ से सैंपल भी इकट्ठे किए हैं। संभवतः ये जो मृत्यु हुई है, जो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और ये जो 42 डिग्री के ऊपर शूट हो रहा है, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो होता है बैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं हीट स्ट्रोक के। तो संभवतः यही कारण है जिसके कारण बैट्स की इतनी मृत्यु हो रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल नागर इस वक्त हमारे साथ राजगढ़ से सीधे जुड़ गए और करतार हमारे साथ मुरैना से हैं। सबसे पहले करतार, आप ही की ओर रुख करूंगी। पीछे गन्ने के जूस की दुकान दिख रही है, वहां पर लोग अगर मौजूद हो बातचीत करिएगा। किस तरह से इस बार गर्मी से बच रहे हैं, कितना कारगर ये जूस साबित हो रहा है और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कैसा मौसम है? देखिए, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौसम ऐसा है कि यहाँ पे लोग हलाकान है, लोग बेहद ही परेशान है। स्थितियां प्रतिदिन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। हालात ऐसी हैं कि अभी पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 5 लोगों की जान है वो गई है। 3 लोगों की ग्वालियर में, 2 लोगों की मुरैना में, एक जान आज गई है किलारस इलाके में। जो हॉस्पिटल है, जो किलारस में कोतवाली है, उसके बाहर सड़क पे एक वृद्ध मृत अवस्था मिलता है और उसके बाद में उसको देखा जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हालांकि प्रशासन पुष्टि नहीं कर रहा है कि गर्मी के चलते मौत हुई है, लेकिन जो कारण निकल के आ रहे हैं वो गर्मी ही कारण है। कल देर शाम में एक मुरैना में मिलता है, क्वार्टर्स के पीछे डेड बॉडी मिलती है। तो हालत ऐसी है कि अब लोगों की मौत तक होने लगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय गर्मी से क्या हालात है, जो बताएं। गर्मी की वजह से इस समय बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। लोगों को घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। इस समय राहत पाने के लिए अभी मैं खुद ये गन्ने की जूस की दुकान पर आया हूँ, गन्ने का रस पी रहा हूँ। थोड़ा सा शांति महसूस हो रही है। बकाया बहुत ही है। ऐसी गर्मी हमने बचपन में सुनी थी लेकिन देखी कभी नहीं। इतनी गर्मी है कि मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, जीवन बेहाल हो रहा है।
देखिए, लोगों का जीवन है वो बेहाल हो रहा है। लोग बाग बिल्कुल इस तरीके से बचने का जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो बरत रहे हैं। हमने आज सुबह हॉस्पिटल जाके देखा, हॉस्पिटल में हालात ऐसे थे, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां से दिखाया गया किस तरीके से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। वहाँ पूरे जो जितने भी गैलरीज हैं वहां तक मरीजों को लिटाया जा रहा है। और डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने प्रिकॉशन रखने की सलाह भी दी, किस तरीके से इस गर्मी से बचाव के उपाय है वो किए जाए। ठीक है करतार, आपने पिया गन्ने का जूस कि नहीं? प्रेरणा जस्ट अभी लाइव देने से पहले गन्ने का जूस ही पी रहा था कि हालात हैं कि जरा सा भी लाइव दें खड़े होते हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है, फील्ड में जाना होता है, पसीना टप टप टपक रहा है, मतलब हालत ऐसी है। चलिए मैं लौटूंगी करतार आपके पास। प्रमोद शर्मा ने भी हमें भोपाल से ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले अनिल नागर की ओर रुख करूंगी। राजगढ़ से अनिल हैं। अनिल, राजगढ़ में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, अभी स्थितियां क्या है बताइएगा। देखिए प्रेरणा, राजगढ़ की गर्मी तो जानलेवा हो चुकी है। देखिए जिले में अब तक लू की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यावरा, खिलचीपुर, जीरापुर में लू की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में हाल बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि राजगढ़ में पारा 44 से 45 के आसपास हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हैं अब अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, और अगर जो कुछ निकल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लू की चपेट में वो आ रहे हैं। तो यही कारण है कि लगातार भीषण गर्मी का तो फिर राजगढ़ में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो लोगों के हाल है वो बेहाल यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से हाल बेहाल है, कई लोगों की जान भी जा रही है इस गर्मी के चलते। और अनिल, मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी पेड़ के नीचे का सहारा ले लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल से। प्रमोद, पूरे मध्य प्रदेश का हाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में? मौसम विभाग का क्या अनुमान है आगामी दिनों के लिए? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बवाल इस वक्त गर्मी काट रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट राजगढ़ से मेरे सहयोगी अनिल नागर दे रहे थे कि 3 लोगों की भीषण गर्मी के चलते मौत हो गई है। ये गर्मी जानलेवा हो गई है यकीनन, क्योंकि जब लोगों की जान जाएगी तो वाकई में देखिए मुश्किलात तो बढ़ेगी। राजधानी भोपाल में कुछ देर पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, तो जो आप देखेंगे तो हीट वेव आपको सड़क पर नजर आ रही थी। मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट का जो संभावना जाहिर की है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया, भिंड, मुरैना और निवाड़ी में तो कहने क्या है, वहां पर तो टेम्परेचर 48 के पार चला गया। इसके अलावा 20 से ज़्यादा जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल में थोड़ी सी राहत मिल गई है, हालांकि उमस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गई है और सूर्य नारायण जो है वो बदरों के बीच में ओझल हो गए और रोशनी कम हो गई है। देखिए, एट द एंड मध्य प्रदेश में बड़ी लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत गर्मी के चलते हो गई है, जो अलग अलग जगह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। गर्मी इस बार ठौर बदल रही है एमपी में। ठौर इसलिए कहूंगा क्योंकि एमपी के लोग वही समझते हैं, गांव की जो भाषा होती है। जगह बदल रही है, कभी रतलाम में टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी राजगढ़ में, निमाड़ी में, तो कभी मुरैना और ग्वालियर में गर्जना चल रही है। भोपाल भट्टी बन गया है। हालात मध्य प्रदेश में बद से बदतर हो गए। रिकॉर्ड पिछले कई सालों का टेम्परेचर ने, तापमान ने तोड़ दिया है। प्रचंड गर्मी हो गई है और हालात अस्पतालों में बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो ओपीडी है वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और जो बीमारी है वो एक से दूसरे को लगती नजर आ रही है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। गर्मी के चलते लोगों की मुश्किलात बढ़ी हुई। हैजा, सर्दी, खांसी, जुकाम और इसके अलावा बुखार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं। हैजा, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां हो रही हैं। आप सभी अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा। करतार और अनिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।